Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 7 science chapter 2 nutrition in animals. अब स्टूडेंट्स इसकी एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं जिसमें हमने पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से दिया था। अब इसमें हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अब इसमें हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करके बताएंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। यानी स्टूडेंट्स जो हम खाना खाते हैं या अपनी बॉडी में जो हम भोजन लेते हैं उसको हम साइंटिफिक नेम उसका हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट इंजेक्शन। क्या है, देखिए यहाँ पे हमने आंसर लिख रखा है, ये है इसका आंसर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है, आंसर केवल इतना ही है इसका, इंजेक्शन। ठीक है, उसका हमने डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल इज इंजेक्शन। क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज इंजेक्शन विच मीन्स टेकिंग फूड इनटू द बॉडी और ईटिंग ऑफ फूड, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द सब्सटेंस विच मिक्सेस विथ फूड इन द माउथ ड्यूरिंग चिविंग बाई टीथ। यानी स्टूडेंट्स जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में एक पदार्थ जो है निकलता है। जैसे जब हम रसगुल्ले का नाम लेते हैं तो हमारे मुंह में बोलते नहीं भैया पानी आ गया, तो वही चीज है, तो उसको हम बोलते हैं सलाइवा। तो एक सब्सटेंस होता है जो हमारे भोजन में मिलता है, जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसमें मिलता है, जिसको हम लार भी बोलते हैं। ठीक है, या सलाइवा। तो जब वो मिलता है तब भोजन हमारा जो है चिकना होकर के बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आपका ये है। देखिए आंसर सेकंड क्या है, सलाइवा। द सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट्स अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा इन द माउथ और बकल कैविटी। यानी हमारे मुंह में, बकल कैविटी का मतलब माउथ या उससे है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके यहाँ पर दिया है। अब स्टूडेंट थर्ड क्या है, नेम द प्रोसेस विच मूव्स द फूड फॉरवर्ड इन द फूड पाइप। तो फूड पाइप जो है वो स्टूडेंट्स जो आपका होता है इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। फूड पाइप को ही हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, जो फूड पाइप होता है एज वेल एज, अब जो हमने प्रीवियस वीडियो दी थी स्टूडेंट उसमें उसका हमने फिगर भी बनाया था, एज वेल एज द होल एलिमेंटरी कैनाल। ठीक है, तो अब इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। ठीक है, पेरिस्टालिसिस। तो द फूड कमिंग फ्रॉम माउथ मूव्स डाउन थ्रू ईसोफेगस बाय पेरिस्टालिसिस। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को हम जो है, ठीक है, यानी जो भोजन हमारे मुंह में, ठीक है, चबाने के बाद जो नीचे की ओर जाता है वो ईसोफेगस से जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। तो ये क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया, वो थर्ड का स्टूडेंट्स। अब फोर्थ में क्या है, देखिए कह रहे वेयर इज द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इन द बॉडी। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर होता है, ठीक है, वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है, यानी कौन सी हमारे पार्ट, बॉडी का कौन सा पार्ट उसको एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टिन। ठीक है, या हम उसको बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है, हिंदी में उसको हम कहते हैं बड़ी आंत। ठीक है, तो ये 4 का इसका ये देखिए दिया है, लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर इसके बाद है वेयर इज द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। और जो छोटी आंत होती है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, से जो यानी फूड से हमारे जो ब्लड बनता है, ठीक है, या तो वो जो है मतलब बॉडी में जितने भी पार्ट हैं उससे जो न्यूट्रिशन बनेगा वो अलग अलग पार्ट को जाता है, जिसकी रिक्वायरमेंट जिसके हिसाब से है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे इसकी भी डेफिनेशन लिख रखी है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड लीवर। ठीक है, सीक्रेट्स अ लिक्विड कॉल्ड बाइल। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बाइल भी होता है या जूस होता है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ये आपके फोर्थ के दो। अब आंसर जी 5 क्या, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप, तो हमने पहले बताया उसको जो है ईसोफेगस बोलते हैं।
तो ये जो है इसका दूसरा नाम है, ठीक है, फूड पाइप का, ईसोफेगस। अब स्टूडेंट 6 क्वेश्चन देखिए, ये 6 क्वेश्चन आपका है, ठीक है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन अनक्लीन टीथ, ठीक है, कन्वर्ट द शुगर इन फूड इनटू अ सब्सटेंस एक्स विच कॉज टूथ डिके। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम उसको लिखना भूल गए, ठीक है, यहाँ पर टूथ डिके यानी दांतों में जो खराबी आती है, तो हमें उस सब्सटेंस एक्स का नाम बताना है क्या है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि शुगर और बैक्टीरिया मिलकर के वो एक एसिड बनाते हैं जो हमारे टीथ के इनेमल को खराब करता है, ठीक है, विच ईट्स टूथ, ठीक है, इट्स नहीं है, विच ईट्स, ठीक है। तो शुगर प्लस बैक्टीरिया क्या बनता है, एसिड बनता है, विच ईट्स टूथ, जो हमारे दांतों को खराब करता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, नेम द टाइप ऑफ टीथ विच आर, ठीक है, कौन से हमारे टीथ जो होते हैं वो चबाने और ग्राइंडिंग यानी भोजन को चबाने और पीसने के काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वाले जो दांत हैं आपके, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे ये वाले, ठीक है, जिनको ग्रीन से हमने किया है, ये मोलर होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे होते हैं प्रीमोलर। तो ये जो प्रीमोलर हैं, ठीक है, प्रीमोलर में ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये प्रीमोलर हैं इतने, ठीक है। तो ये हमारे प्रीमोलर टीथ होते हैं ये वाले, ठीक है। ये 2 टीथ होते हैं जो उसको चबाने और भोजन को चबाने और पीसने के काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी होते और यहाँ पर भी होते, ये है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 हमारे टीथ होते हैं, ये प्रीमोलर होते हैं। फिर इसके बाद है देखो दूसरा है फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग फूड, फाड़ने के लिए, ठीक है। जैसे जो लोग मांस आंस नहीं खाते, ठीक है, तो जो मांस आंस वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो वो आगे के दांतों को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसके लिए कैनिन्स ये वाले होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर बने हैं, देखिए कैनिन वाला ये वाला दांत है, बहुत पैना दांत होता है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये कैनिन का यूज करते हैं, ठीक है, फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड, ठीक है, फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड, ठीक है। तो ये होते हैं इंसिसर्स, बिल्कुल आगे वाले होते हैं, ठीक है, जब हमें किसी चीज को बाइट करना हो या कट करना हो, ठीक है, तो उनके लिए हम ये 4 हमारे टीथ है, इनका यूज करते हैं स्टूडेंट्स। और इनकी आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए बी का आंसर है, ये सी का आंसर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेट ऑफ टीथ विच ग्रो इन अ स्मॉल बेबी, ठीक है, कहने लगते बच्चों में दूध के दांत, तो वो ही है, कौन से होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है, ये आपके मिल्क टीथ होते हैं। फिर इसके बाद विच ग्रो इन अ चाइल्ड, ठीक है, तो वो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, तो उसके परमानेंट दांत जो है निकलने चालू हो जाते हैं, तो उनको हम परमानेंट टीथ बोल देते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब देखिए 9 क्वेश्चन क्या है, विच टीथ इन ह्यूमन बींग्स आर रिप्लेस्ड बाई परमानेंट टीथ, ठीक है, तो जो मोलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, तो विच टीथ इन ह्यूमन बीइंग आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, तो जो दूध के दांत यानी जो मिल्क टीथ हैं, ठीक है, ये परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो विच टीथ, तो आंसर क्या है, मिल्क टीथ, ठीक है। 10 क्या है, एट व्हाट एज डू द मिल्क टीथ फॉल ऑफ इन चिल्ड्रन, ठीक है, एट व्हाट एज ऑफ द, किस एज में, ठीक है, तो स्टूडेंट 6 to 8 ईयर में क्या होता है, ठीक है, बच्चों के दूध के दांत, ठीक है, गिर जाती हैं, ठीक है, फॉल ऑफ इन चिल्ड्रन मतलब गिर जाते हैं और परमानेंट टीथ जो है उनके चालू हो जाते हैं निकलने। 11 में क्या है, विच ऑर्गन हेल्प इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड इन विच वी गेट, तो ये होती टंग, क्या होती हमारी, जीभ होती है, TONGUE, ठीक है, जग जाहिर है स्टूडेंट, जीभ का स्वाद जो है, ठीक है, उसी से सब कुछ मिलता है, तो ये 11 में हमारा टंग आएगा। 12 क्या है, विच 2 टेस्ट कैन बी डिटेक्टेड बाई द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है, जो टंग का फ्रंट पार्ट है, ये है, देखिए इधर हमने उसका फिगर बना के रखा है, तो ये जो इसका जो फ्रंट पार्ट है, ये स्टूडेंट्स हमें
ये बताता है ये साल्टी, ठीक है, साल्टी होता है, और यहाँ पर ये स्वीट, ठीक है। तो इन दो चीजों का स्वाद हमें जो है इसके फ्रंट पार्ट से मिलता है। अब देखिए यहाँ पर है स्वीट एंड साल्टी, विच टू टेस्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय दी फ्रंट पार्ट से जो है खट्टा मीठा हमें स्टूडेंट्स पता चलता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। यहां से जो है बिटर यानी तीखा, क्या बोलते, तीखा, और यहां से खट्टा, ठीक है, यहां बीच से हमें पता चलता है, ये है स्टूडेंट्स। तो देखिए बाय द साइड ऑफ द टंग, ठीक है, बाय द बैक पार्ट ऑफ द टंग, तो जो बैक पार्ट है उससे हमें बिटर का पता चलता है, बैक पार्ट से बिटर का पता चलता है, और जो साइड में होता है उससे हमें खट्टे का पता चलता है, सोर। फिर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ द एनिमल्स विच कैन च्यू द कड, ठीक है, व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ द एनिमल्स विच कैन च्यू द कड। कड का मतलब होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, वो जानवरों के स्टोमक में जो है, जब जानवर क्या करते हैं कि भोजन को चबाते हैं, चबाने के बाद वो मतलब ऐसे ही निगल जाते हैं, पूरा अच्छी तरीके से नहीं चबा पाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कड। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कड बोलते हैं, ठीक है। और उनको हम जो है, हाँ, उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं, रूमिनेंट्स कहलाते हैं वो स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखना हम उसको स्टूडेंट्स भूल गए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है। तो उसको हम लिखे दे रहे हैं 14 का जो आंसर होगा, ठीक है, तो उसको स्टूडेंट्स बोलते हैं, ठीक है, रूमिनेंट्स, एक उसको बोलते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है। तो जो चबाने वाले जानवर होते हैं, जितने एनिमल होते हैं, उनको रूमिनेंट्स हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए 15, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट टाइप माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है प्रेजेंट इन द ग्रास टूल ऑफ अ रूमिनेंट, ठीक है, यानी जो घास वगैरह खाते हैं जानवर, उनको हम रूमिनेंट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उनमें जो बैक्टीरिया होता है वो ये होता है, सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, विच सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैज स्यूडोपोडिया। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, अमीबा होता है, ठीक है, ये अमीबा का हमने फिगर भी बनाया है, इसी को हम देखिए, ये वाला पार्ट है इसका स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिर देखिए 16 है, 17 नेम अ सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म एनिमल विच कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप। तो इसका भी आंसर जो है अमीबा है, ठीक है। 17 का में व्हाट आर द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा नोन एज, ठीक है, तो उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, यहाँ पर बना है, ये इसके फॉल्स फीट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 19 क्या है, नेम द पार्ट्स ऑफ द अमीबा विच हेल्प इट इन मूविंग एंड ऑल्सो इन कैप्चरिंग द फूड। तो ये भी कैप्चर करने में जो है स्यूडोपोडिया ही उसकी स्टूडेंट्स मदद करता है। फिर 20 क्या है, नेम द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेज आउट फ्रिक्वेंट वाटरी स्टूल, डायरिया, जब इंसान को दस्त लगने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायरिया, ठीक है, तो उसको डायरिया हो जाता है, ऐसा बोलते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या है, नेम वन कंडीशन और डिसीज विच कैन लीड टू द डिहाइड्रेशन ऑफ आवर बॉडी, ये भी डायरिया ही होता है स्टूडेंट। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ORS, ठीक है, तो ORS का होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये कहलाता है ओरल, ठीक है, रिहाइड्रेशन। वैसे हम लोग बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है इसका फुल फॉर्म। फिर है 23, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इन बॉडी सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो उससे स्टूडेंट क्या होती है, एनर्जी मिलती है, जैसे हम खाना खाते, बढ़िया अच्छा भोजन करते, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, ग्लूकोज, और जब ग्लूकोज, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इसी को स्टूडेंट बोलते हैं ना, जिसके शरीर में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो उसको बोले शुगर बढ़ गई, ठीक है, और जिसके बॉडी में ग्लूकोज कम बन रहा है तो उसकी शुगर बोलते कम हो गई, तो यही शुगर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है,
ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, 24 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड। ठीक है, तो बिल्कुल टंग क्या करती है, मदद करती है हमारी। ठीक है, जो टंग होती है, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड। ठीक है, तो ये वाला जो है क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट्स। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टोमक। ठीक है, तो स्टोमक से स्टार्ट नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, द गाल ब्लैडर स्टोर्स बाइल टेम्पोरेरीली। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ट्रू है, क्योंकि ये जो होता है गाल ब्लैडर में बाइल जूस जो होता है वो टेम्पोरली स्टोर होता है। ठीक है, डी क्या है, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वॉलोड ग्रास, यानी जो उसको निगल जाते हैं, जिसको जिस चारे को, इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, और फिर इसके बाद वो उनकी आ जाता है, फिर उसके बाद उसको फिर चबाते हैं वो। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, डी के बाद देखिए, तो इतने ही थे इसमें स्टूडेंट्स, ए बी सी डी। अब ये आपके कुछ फिलिंदा, ठीक है, ब्लैंक्स हैं विद सुइटेबल वर्ड्स। क्या है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो होता है स्टूडेंट्स लीवर। ठीक है, द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्ट जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। क्या करता है ये, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, फिर इसके बाद द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक। तो उसमें स्टूडेंट्स इस तरीके की ये, ठीक है, रोम टाइप के क्या होते, निकले रहते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं विली। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं विली, VILLI। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक। अच्छा यही तो है वो। डी में क्या है, देखिए व्हेन the digestion of food is completed the carbohydrate get broken down into। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट्स इसमें क्या बनाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी जो वो हम भोजन करते हैं उससे बनता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। ठीक है, प्रोटीन इनटू। ठीक है, अब प्रोटीन जो है वो बनाती है एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होती है। एंड फैट्स, तो फैट से क्या बनता है, इनटू फैटी एसिड। ठीक है, फैट से जो है बनता वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल भी जैसे आपने ग्लिसरीन सुना होगा, सर्दियों में कुछ लोग ग्लिसरीन गुलाब जल मिला के लगाते, तो वही ग्लिसरॉल है स्टूडेंट्स ये। फिर है एन एलिमेंट्री कैनाल टुगेदर विद द एसोसिएट ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द। ये बनाती है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बनाएगी, डाइजेस्टिव। ठीक है, द एलिमेंट्री कैनाल टुगेदर विद द एसोसिएटेड ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर परमानेंट टीथ ग्रो इन द प्लेस ऑफ मिल्क टीथ। ठीक है, ये स्टूडेंट सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करोगे तो जो आपने पढ़ा है उसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे वो चीज याद आने लगेगी। अब स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। लास्ट ये क्या है, देखिए टूथ डिके हैपेंस व्हेन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ टर्न द शुगर प्रेजेंट इन आवर फूड्स इनटू एसिड। ठीक है, किसमें बदल देती है, एसिड में। ये क्वेश्चन पहले भी आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा डिके हैपेंस व्हेन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ टर्न द शुगर प्रेजेंट इन आवर फूड इनटू। ठीक है, तो ये एसिड में उसको बदल देती है, यानी शुगर और जो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, शुगर प्लस, ठीक है, बैक्टीरिया मिला करके एक एसिड बनता है स्टूडेंट्स। शुगर और बैक्टीरिया को मिला करके एक एसिड बनता है जो हमारे दांतों की एनेमल को, ठीक है, यानी हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है जो हमारे दांतों की सुरक्षा करती है, तो उस लेयर को वो खराब कर देता है, एनेमल लेयर।
ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स आपको जी तक है शायद इसमें, और वो जी है, फिर HIJK, तो ये 3 लिखना हम स्टूडेंट्स में भूल गए, तो यहीं तक जो है ये करने दे, बाकी आप अपना कर सकते हैं।